बड़ा ही शिक्षाप्रद गीत है माता बहनों के लिए। कुछ माताएं बहनें होती हैं जो चूल्हे की माटी खपटा खाती, तंबाकू बीड़ी चोरी छुपे पूछती। कुछ महिलाएं हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ अंश हैं, सब नहीं पीती हैं, कुछ पीती हैं, चूल्हे की माटी खाती हैं। तो उसी के ऊपर गीत एक आया है परम पूज्य गुरुदेव जी का, आइए हम सब सुनते हैं। माता बहनों अपनी छोड़ो चाल फुहरिया, डगरिया मानो धर्म की चलो। माता बहनों अपनी छोड़ो चाल फुहरिया, डगरिया मानो धर्म की चलो। डगरिया मानो धर्म की चलो, माता बहनों अपनी छोड़ो चाल फुहरिया, डगरिया मानो धर्म की चलो। हाँ, मछली मांस तमाकू बीड़ी कभो न खाओ खियाओ, और चूल्हे की माटी और खबटा राख नहीं तुम खाओ। खाओ अन्न दूध घी हो, खाओ अन्न दूध घी हरी हरी तरकरिया, डगरिया मानो धर्म की चलो। माता बहनों अपनी छोड़ो चाल फुहरिया, डगरिया मानो धर्म की चलो। तो इसलिए मछली मांस तम्बाकू बीड़ी जीवन खान पान जो खराब हो, दूषित हो, उन सबको नहीं खाना है। जो भी दूषित वस्तुएं हैं उनका जीवन कभी नहीं सेवन करना है। और मनुष्य के लिए खाने पीने के लिए तमाम प्रकार की चीज़ें, प्राकृतिक आहार विहार मौजूद है। हरी हरी साग सब्जियां हैं, मेवा है, मिष्ठान है। कुछ भी खा करके हम अपने शरीर को बलिष्ठ बना सकते हैं, लेकिन ऐसा न खान पान हो किसी जीव को मार करके आया हो। इसलिए स्वास्थ्य को शुद्ध रखना है, अपने शरीर को मजबूत बनाना है। तो इन सब का जीवन में जो क्या खाद्य है, इसलिए जो कुखाद्य है उनको नहीं खाना जीवन में। इसलिए सुखाद्य जो है जीवन में, तो खाद्य अखाद्य पर विचार करना, जीवन की क्या खाने वाली चीज़ें जीवन में हमारे हैं उन चीज़ों को खाना है। इसलिए जीवन ऐसी चीज़ों को नहीं खाना है जिससे जीवन में पाप बढ़े और मन वासनाएं सब दूषित हों। और शिक्षा के प्रति गुरुदेव जी जोर देते हैं कि स्वयं पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ने रोज पठाओ। स्वयं पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ने रोज पठाओ। प्रेम अहिंसा भक्ति सेवा अच्छी बात सिखाओ। राखो साफ शुद्ध घर बस्तर द्वार बखरिया, डगरिया मानो धर्म की चलो। राखो साफ शुद्ध घर बस्तर द्वार बखरिया, डगरिया मानो धर्म की चलो। इसलिए स्वयं पढ़ो, अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। और छोटा परिवार सुखी परिवार, इतना परिवार बनाओ कि पढ़ा लिखा ले जाओ और जीवन में अच्छा तालीम शिक्षा संस्कार दे पाओ। इसलिए इतने बच्चों को पालना चाहिए, जीवन में पैदा करना चाहिए। और एक दो बच्चे अच्छे, सरकार भी कहती है एक ही बच्चे अच्छे, एक या दो बच्चे ही अच्छे। इसलिए जीवन में एक दो बच्चे हो जाने के बाद में अखंड ब्रह्मचर्य का पति पत्नी मिलकर के पालन करना चाहिए और जीवन पर्यंत शुद्ध रहनी और विचार सत्संग करते रहना चाहिए। सद्गुरु संतों से तार जोड़े रखना चाहिए। हाँ, तो इसे शिक्षा के प्रति इसमें जोड़ दिया कि दूसरी पंक्ति लाइन में, तो खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और खूब उन्नत तरक्की करो। यही दिशा निर्देश संतों का कहना है, गुरुदेव जी का कहना है। और तीसरी बात आई है, हिल मिल रहो गाँव घर में सबसे मेल बनाई। हिल मिल रहो गाँव घर में सबसे मेल बनाई। थोड़ी थोड़ी बातों में ना कीजिए फूट लड़ाई।
अरे कभी न डालो पर पुरुषों पे बदनजरिया, डगरिया मानो धर्म के चलो। तो जीवन में हिलमिल रहो, गांव और घर में सबसे मेल बनाए। किसी प्रकार छोटी छोटी बातों के लेकर के तुम में लड़ाई झगड़ा विवाद जीवन में नहीं करना है। हिलमिल कर रहना जीवन में। परिवार को सामंजस्यपूर्ण व्यवहार में बनाकर रहना, एकता बनाकर रखना है जीवन में। इसलिए किसी प्रकार जीवन में कोई विवाद नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, थोड़ी थोड़ी ज़मीन जगह के लिए। और आए दिन ईर्ष्या द्वेष में आदमी जल रहा है। इसलिए परिवार में किसी प्रकार थोड़ी थोड़ी बात में कोई विवाद हो जाए तो उसको आपस में सहज भाव से और निपटा लें जीवन में, और बढ़िया जीवन जिएं। और जीवन में वो भी बताया गया जीवन में कि किसी प्रकार पर पुरुषों के प्रति बुरी नज़र नहीं रखना है, गलत नज़र से नहीं देखना है। और किसी प्रकार पुरुषों के लिए है और माता बहनों के लिए है, किसी प्रकार वासनाप्रद बातें जीवन में रखना है। इसलिए बताया कभी न डालो पर पुरुषों बद नजरिया। इसलिए खुद की अस्मत बचा कर रखना, परिवार की अस्मत बचा कर रखना, अस्मत। और जीवन में ऐसा कार्य करना है कि नाम रोशन करना है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में ऐसा कार्य करो, कर्म अच्छे कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। जीवन में ऐसा कर्म कमाई करना है तुम्हारे जो घर के मुखिया हैं उन सब का नाम रोशन हो, उनका फक्र से गर्व से नाम सीना ठोक करके वो कहें कि हाँ हमारी लाडली, हमारे लाडला हमारा ये ऐसा काम जीवन में किया है। तो जीवन में ऐसा कर्म करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जीवन में माँ बाप के सामने, परिवार सामने, कुटुंब सामने, देश के सामने अपमानित हो किसी के सामने। तो जीवन में ऐसा काम नहीं करना है। फिर चौथी पंक्ति में बताया गया है, छोटेपन में बच्चों की भूल न करो सगाई, छोटेपन में बच्चों की भूल न करो सगाई, दान दहेज ना मांगो, मांगे मर्यादा घट जाई, और घर को बेच बनो ना दोनों जन भिखरिया, डगरिया मानो धर्म की चलो। इसलिए कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा तालीम दो। तालीम देने के बाद में कुछ योग्यता आ जाए, 20+ हो जाए, कुछ योग्य हो जाए, तब शादी विवाह के बंधन में रखना चाहिए, बांधना चाहिए। और वो भी कार्य करना है जीवन में। दान दहेज नहीं मांगना है एक दूसरे। और जीवन में ऐसा कार्य करना है, दान दहेज ना मांगो, मांगे मर्यादा घटी जाए। इसलिए दुल्हन ही दहेज है, ये भाव जीवन बना कर रखना है। तो घर को बेच बनो ना दोनों जन भिखारिया, डगर। लेकिन आज का युग जो है, जितनी पढ़ी लिखी बिटिया होगी ओके, थोड़ा जब लड़का पढ़ा लिखा होगा तो उसी के बराबरी कम से लड़का ढूंढा जाता है। शादी विवाह जब होती है, शादी विवाह जो होती तो वो लड़का जो होता है तो जीवन में वो मांगता है क्या, दान मांगता है, गाड़ी घोड़ा मांगता है, तो लड़की वाले दे नहीं पाते हैं। इसलिए वैसा जीवन काम नहीं करना है कि घर को बेच बनो ना दोनों जन भिखरिया। जीवन में ऐसा काम करो, इसलिए जितनी बड़ी चादर उसी अनुसार से पैर फैलाना चाहिए। यही शिक्षा इसमें दी गई है कि घर को बेच बनो दोनों जन भिखरिया। कर्जा लेकर के शादी बात तो कर लिया, लेकिन बाद में उसको पाटो, मजूरी धतूरी करो। आजकल पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार बने घूम रहे हैं, खुद का धंधा कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जीवन में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए धन कमाओ, ऐसा धन कमाओ जीवन में, तो जीवन में किसी प्रकार ऐसा काम नहीं करना है जिससे हम दोनों भिखारी बन जाएं। तो जितनी बड़ी चादर उसी अनुसार से पैर फैलाना चाहिए जीवन में। तो अगली पंक्ति में बताया गया, छठी पंक्ति में बताया गया है
कि नाउत पंडा जोशिन की बातों में कभी न आओ, नाउत पंडा जोशिन की बातों में कभी न आओ, साहित्य सगुन बिचराओ नहीं ना रेखा उन्हें दिखाओ, शायद सगुन बिचराओ नहीं ना रेखा उन्हें दिखाओ, कुछ भी लिखा न तुम्हारे मथवायो, गदरिया डगरिया मानो धर्म की चलो। इसलिए जीवन नाउत पंडा जोशी के चक्कर में नहीं आना है, ज्योतिष लोग के चक्कर में या किसी को रेखा नहीं, तुम्हारे किसी प्रकार तुम्हें गदरिया में कुछ नहीं लिखा भविष्य के बारे में जो बताने लगते हैं जीवन में, तो उनके जीवन में उनकी बातों में कभी नहीं आना है। ठग जाओगे उनके चक्कर में पड़ करके। इसलिए सही सगुन न बिचराओ, ओझा बैगा नाउत से किसी प्रकार उनको रेखा नहीं दिखाओ। कुछ भी तुम्हारे हाथों में गदरिया में नहीं लिखा हुआ। बहुत लोग रेखा दिखाते हैं एक दूसरे से, अपने भविष्य के बारे में जानते हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो दिखाते हैं ज्योतिष को कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा। अगर तुमने मेहनत किया है तो जीवन जरूर पास हो गया। इसलिए तुम्हारे कुछ भविष्य खुद बनाना पड़ता है। जीवन कुछ दुआ होती है और कुछ मेहनत करना पड़ता है। इसलिए जीवन खूब मेहनत करो, इसलिए जीवन खूब परिश्रमी बनना है, तभी जीवन में आगे हम उन्नतशील बन सकते हैं। तो इसलिए पंडित जोशी नाउत बैगा के चक्कर में नहीं जीवन में आना है, इसमें सतर्क रहना है और पारखी संतों से जुड़े रहना है, तभी जीवन में ऐसे विचार चक्कर में मन नहीं फंसेगा। इसलिए जीवन सत्संग करते रहो, काम करते रहो, नाम रटते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। इसलिए अपना काम करते रहो, सत्संग करते रहो। तो अगली पंक्ति में आया है कि गले में बच्चों के हड्डी ताबीज न जंत्र बंधाओ, बंदर की खोपड़ी न धरो, घर ना जूता सुलगाओ। हाँ, गले में बच्चों के हड्डी ताबीज न जंत्र बंधाओ, बंदर की खोपड़ी न धारो, घर ना जूता सुलगाओ, पकड़े नहीं जमोगो झूठी जिकरिया, डगरिया मानो धर्म की चलो। तो जमोगा पहले होता था, माताएं बहनें पहले होती थीं, ब्लेड चलता नहीं था, तो क्या होता, हंसिया खुरपा से कन्नार में और काट देता, टिटनिस हो जाती रही। जो बच्चा लाल पीला होने लगता तो कहते हैं हाँ जमोगो पकड़े हुए हैं। तो कई जगह इससे घटनाएं हुई हैं कि जो बच्चा लाल पीला हो तो कहीं जमोगा पकड़ा, तो कहीं गन्नक पाती डाल करके या इसे गाड़ देते रहे ज़मीन में कि दूसरे ना पकड़ लिए। तो ऐसे बहुत, अब तो खैर मनुष्य बहुत जागरूक हो गया है और डॉक्टरों का हेल्प लेता है, सहायता लेता है, जिससे अब बीमारी आदमी इस अंधविश्वास से दूर ऊपर उठ हो चुका है। और ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जो गांव में देहातों में कुछ लोग हैं अनपढ़ गंवार लोग, उनके अंदर ऐसी बातें हैं अभी जगह जगह सुनने को मिलता है। हाँ, तो उस पर सतर्क रहना, सावधान रहना है। गले में बच्चों की हड्डी ताबीज यंत्र न बंधाओ, बंदर की खोपड़ी न धारो, घर न जूता सुलगाओ। तो इस पर विचार जीवन करना है, अंधविश्वास नहीं फंसना है। तो अपने अपने बच्चों के हो कोई बीमारी, फौरन करो इलाज, ठगोगे तुम ना परो पिछारी। भक्ति करो गुरु वचन भव सागर से तरिया, डगरिया मानो धर्म की चलो। भक्ति करो गुरु वचन भव सागर से तरिया, डगरिया मानो धर्म की चलो। तो अपने आप बच्चों के किसी प्रकार कोई बीमारी हो, फौरन करो, डॉक्टर ज्योतिष बैगा डॉक्टर के पास जाना है, ज्योतिष नाउत बैगा के पास नहीं जाना है, वैद्य हकीम के पास जाना है और अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है। अपने मर्ज को उस डॉक्टर को दिखा करके ठीक करा सकते हैं। और किसी प्रकार ठग नाउत ओझा के चक्कर पर के जो बीमारी होगी और जोर पकड़ लेगी तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं विचार करो, भक्ति करो गुरु वचन भव सागर स्तरिया, और भक्ति करो, सत्संग करो, संतों से जुड़े रहो, तभी जीवन का कल्याण है।
इसलिए इस जीवन में सावधान रहना, सतर्क रहना है। तो आज का युग जो है जागरूक है, बहुत जागरूक हो गया है। तो जागरूक लोग करते रहना है जीवन में, ऐसे जीवन में किसी प्रकार वैसी वहम नहीं पालना है। बोले सद्गुरुदेव की।